हालिया आपदा से प्रभावित कनलगढ़ घाटी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दौरा किया। उन्होंने पौसानी, बैसानी और सुमती गांव के ग्रामीणों से मुलाकात कर आपदा से हुए नुकसान पर गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत संवाद कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद व राहत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं और राहत से वंचित नहीं किया जाएगा। विस्थापन की व्यवस्था नियमानुसार स्थानीय स्तर पर या अन्यत्र की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर अंग्यार तौली क्षेत्र की प्रस्तावित भूमि का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने के लिए विशेषज्ञ टीम गठित करने की भी घोषणा की। आपदा के कारण क्षेत्र की संचार और बिजली व्यवस्था बाधित हो गई थी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रभावित क्षेत्रों में संचार बहाली का काम तेजी से चल रहा है, जबकि बिजली की समस्या को तत्काल सुलझा लिया गया। उन्होंने बताया कि कई पुल बह गए हैं और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों को समय पर अंजाम देने के लिए और दिन रात जनता के साथ खड़े रहने के लिए स्थानीय विधायक सुरेश गड़िया, जिलाधिकारी आशीष भटगाई, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के व जिला प्रशासन की टीम की सराहना की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई कि विस्थापन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और उन्हें सुरक्षित जगहों पर बसाया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि आपदा की भयावह रात को भूल पाना आज भी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन सरकार की सक्रियता से उन्हें राहत की उम्मीद है। इस अवसर पर विधायक सुरेश गड़िया, जिलाधिकारी आशीष भटगाई, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गड़िया, प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्ना, मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी, अपर जिलाधिकारी NS नबियाल, उप जिलाधिकारी प्रियंका रानी, अनिल सिंह रावत, ललित मोहन तिवारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सोयाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं सीएम साहब से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में मतलब भारी आपदा आने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिनमें से कुछ लोग मिल भी नहीं पाए हैं। हम सारे गांव वासियों का कहना है कि हमें इतना डर भयभीत हो चुका है कि हमारे घरों के ऊपर से चट्टानें खिसकने को तैयार हैं, जो मतलब कभी भी खिसक सकते हैं, कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। मतलब पूरे गांव के बच्चों से लेके बड़े से लेके छोटे से लेके मतलब इतना डर बन रहा है कि मतलब कब कहां से जिन गधेरों में से कभी पानी भी नहीं निकल आता था, उनमें से इतने बड़े पत्थर पूरी मतलब इतनी तरह से मतलब पूरा गांव इतना क्षतिग्रस्त है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। इस गांव में मतलब इतने लोग इतने भयभीत हैं कि वो सब लोग मेरे सारे ग्रामवासी चाहते हैं कि हमें इस जगह से कहीं दूसरी जगह विस्थापन की ओर ले चलें। सरकार से हम सभी ग्रामवासियों का यही उम्मीद है कि हमें कहीं जगह विस्थापन करा दिया जाए, जहां पर हम अपना जीवन सुरक्षित जीवन यापन कर सकें। हमारे बच्चों का कहना है कि हम पौसारी में कैसे रहें, यहाँ की हालत ऐसी है। अभी तो 4 साल के बाद दूसरी घटना घटी है। इससे पहले भी इसके बाद भी पता नहीं मतलब इतना भय बना है कि मतलब रात को ही बारिश आए तो रात को भी खिसक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब 2022 में भी यहाँ आपदा आई थी, यहाँ आपदा का बहुत भय बना था। इस बार भी मतलब 2025 में भी इतना हो गया कि मतलब लोगों की मृत्यु तक हो गई। हम इस घटना को मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ है। मतलब हम लोगों के, हमारे बच्चों से लेके बड़े से लेके छोटे से लेके इतना भयभीत, इतना डर बना है कि लोगों के घर तक क्षतिग्रस्त है। शौचालय, गौशाला, किसी की तो जगह, कोई लोग किसानी भी करते थे, ना उनकी किसानी रही, ना कुछ पशुपालन भी थे, वो भी बह चुके हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं है। सारे गांव वालों का कहना है कि हमें यहाँ से किसी सुरक्षित जगह विस्थापन कर दिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमटी बैसानी। मैं आपदाग्रस्त क्षेत्र ग्राम सभा पौसारी को जन समूह और जनार्दन की आवाज़ के अनुसार और ग्राम प्रधान के प्रस्तावों के अनुसार अपने इस 28 की घटना को देखते हुए मैं भी खुद ही भयभीत हूँ कि पहाड़ इस प्रकार से खिसकने लगे और बोल्डर हिलने लगे और यहाँ पर जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, पानी में तितर बितर हो गया, जनहानि जैसी यहाँ पर स्थिति आ चुकी है।
और इससे जो शेष हमारी जनरेशन है उसको बहुत भयानक डर पैदा हो चुका है। जानवर, पशु, मत्स्य पालक, कृषि खेती करने वाले काश्तकार सब उदास बैठे हुए हैं और इनकी समस्या हर बार यही इनका कहना है क्षेत्रीय जनता का और ग्रामवासियों का कि हमें कहीं सुरक्षित जगह विस्थापित करके हम सुरक्षित जीवन यापन करें और चाहे वो कहीं पर भी हमारे सरकार द्वारा हमें विस्थापन की अनुमति दी जाए। यही मेरी आवाज़ भी है कि मैं जनता के साथ हूँ, इनको वास्तविक विस्थापन होना चाहिए। सारी गांव और इसके आसपास के गांव में जो आपदा से प्रभावित हुए और लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं उसमें विस्थापन भी एक है और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है, हर मदद भी की है और हम अभी आकलन कर रहे हैं तो उसमें भी हमको मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित न हो। और बड़ा नुकसान हमारी संपत्तियों का भी हुआ है, तो उन सभी का आकलन करके जल्दी जो है काम होगा और बरसात कम हो जाने के बाद हम युद्ध स्तर पर इन सभी को फिर से जो है रिस्टोर करने के लिए काम करेंगे। जिले में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसके लिए कोई विशेष सर्वे वगैरह किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, NDMA और वाडिया इंस्टीट्यूट से हमने बात की है और जहाँ जहाँ भी चूँकि ये बादल फटने की घटनाएँ हो रही हैं, भूस्खलन की घटनाएँ हो रही हैं, उनका आकलन एक टीम करेगी और उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे।